ज़ारून को गोली लगने के बाद रानी इस पूरे मामले का कसूरवार फिजा को ठहरा देगी और साकिब रानी पर हाथ उठा देगा। ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ड्रामा शिकंजा के अगले एपिसोड में आप देखेंगे रानी फिजा को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाएगी और उससे कहेगी, मेरे भाई को गोली लगने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हारी वजह से ही मेरा भाई आज इस हालत में है। फिजा की आंखों में आंसू आ जाएंगे। साकिब गुस्से में आकर रानी के मुंह पर थप्पड़ मार देगा और कहेगा, रानी मैं कब से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन अब तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई हो। तुम्हारे दिल में जो आता है तुम मेरी बहन को कहती हो। अब अगर तुमने उसे कुछ कहने की कोशिश होगी मेरा हाथ फिर तुम पर उठेगा। रानी को और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो फिजा से कहेगी, फिजा तुम मेरे भाई की जिंदगी में तो आ गई, लेकिन मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। मैं तुम्हें बातें सुना सुना कर बर्बाद कर। फिजा रानी से कहेगी, मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है। तुम इस वक्त भी अपने भाई की फिक्र करने के बजाय मुझे बातें सुना रही। मुझे तो तुम पर शक हो रहा है कि कहीं ये सब तुमने ही तो नहीं करवाया। ये सुनकर रानी गुस्से में आ जाती है और फौरन फिजा के बाल नोच लेती है और कहती है, अगर तुमने अपनी जुबान को लगाम ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब फिजा मजबूरी में रानी पर हाथ उठाएगी और कहेगी, रानी मैं कब से तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर रही हूं, लेकिन मेरी भी हद हो चुकी है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि अब मैं भी तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। ये सुनकर रानी हैरान हो जाती है और कहती है, फिजा की बच्ची मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ी। तेरी औकात ही क्या है? फिजा जवाब देती है, औकात में तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा होने लगता है, लेकिन तभी साकिब आकर रानी को अलग कर देता है। वो रानी को ही कसूरवार ठहराता है और कहता है, रानी मेरा अब यही फैसला है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुमने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुश्किलें ही बढ़ी हैं। मुझे आज तक सुकून नसीब नहीं हुआ। रानी साकिब से कहती है, आज आप अपने इस चालाक बहन की बातों में आकर मुझे ये सब कह रहे हैं, लेकिन जब आपके सामने इसकी सच्चाई आएगी तब आपको खुद एहसास होगा आपने मेरे साथ बहुत गलत। ये सुनकर फिजा मुस्कुराने लगती है और कहती है, भाभी आप पर ये बातें बिल्कुल भी सूट नहीं। रानी का गुस्सा और बढ़ जाता है। जैसे ही ज़ारून को घर लाया जाता है रानी फिर से तमाशा खड़ा कर देती है। वो ज़ारून से कहती है, ज़ारून मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारा भला ही चाह, इसलिए कह रही हूं इस मनहूस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल। तुम्हारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसकी मनहूसी पर आ गई। ज़ारून को रानी पर बहुत गुस्सा आया और वो कहेगा, रानी मुझे तुम जैसी बहन पर शर्म आ रही है। तुम अपने भाई की बीवी पर इल्जाम लगा। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख तुम किस किरदार की लड़की हो। फिजा 1000 दर्जे से अच्छी है। जब से वो इस घर में आई है हमें किसी चीज की कमी नहीं हुई, और जब तुम आती हो घर में सिर्फ फसाद मचा। मुझे यकीन है कि साकिब तुम्हारे साथ बहुत मुश्किल से रहता है, वरना तुम्हारी हरकतें देखकर और होता कब का तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल देता। अब रानी फौरन साकिब से कहती है, साकिब मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। साकिब साफ कह देता है, अगर तुम्हें घर जाना है तो चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये सुनकर रानी हैरान रह जाती है और उसे अपनी हार साफ नजर आने लगती है। वो फिजा से कहती है, फिजा बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें तुम्हारी साजिशों में कामयाब नहीं होने दूंगी। फिजा जवाब देती है, अभी आप अपनी फिक्र करें। जहां तक मुझे लगता है साकिब भाई आपको तलाक देकर ही दम लेंगे। इसी बीच राशिद की बेल भी हो जाएगी। अब रानी राशिद से मिल जाएगी और कहेगी, राशिद एक बार फिर उस फिजा को उसकी औकात याद दिला। वो जरूरत से ज्यादा बढ़ती जा रही है और सबको मेरे खिलाफ कर रही है। राशिद कहेगा, रानी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अब मैं वो करने जा रहा हूं। ज़ारून मेरे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने पर मजबूर हो जाएगा। क्या रानी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए या नहीं?